सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सर्वश्रेष्ठ जीवन देने वाले सर्वशक्तिवान बाबा संगम युग पर आकर हम बच्चों को कह रहे हैं, संगम युग तकदीरवान बनने का युग है। इसमें तुम जितना चाहो उतना अपना भाग्य का सितारा चमका सकते हो। साथ में बाबा पूछ रहे हैं, अपने पुरुषार्थ को तीव्र करने का सहज साधन क्या है? बाबा कहते हैं, फॉलो फादर करते चलो तो पुरुषार्थ तीव्र हो जाएगा। बाप को ही देखो, मदर तो गुप्त है। फॉलो फादर करने से बाप समान ऊंच बनेंगे, इसीलिए एक्यूरेट फॉलो करते रहो। बाप किन बच्चों को बुद्धू समझते हैं? बाप पूछ रहे हैं, किन बच्चों को बुद्धू समझते हैं? जिन्हें बाप के मिलने की भी खुशी नहीं, वो बुद्धू है ना। ऐसा बाप जो विश्व का मालिक बनाता, उसका बच्चा बनने के बाद भी खुश ना रहे तो बुद्धू ही कहेंगे ना। बाबा कहते, मीठे मीठे तुम बच्चे हो, लक्की सितारे। तुम जानते हो हम शांति धाम को भी याद करते हैं, बाप को भी याद करते हैं। बाप को याद करने से हम पवित्र बन करके घर जाएंगे। यहां बैठे ये ख्याल करते हो ना, बाप और कोई तकलीफ नहीं देते हैं। जीवन मुक्ति को तो कोई जानते ही नहीं। वैसे पुरुषार्थ करते हैं मुक्ति के लिए, परंतु मुक्ति का अर्थ नहीं समझते। कोई कहते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएं, फिर आए ही नहीं। उनको यह पता ही नहीं कि हमको इस चक्र में जरूर आना ही है। अब तुम बच्चे इन बातों को समझते हो। तुम बच्चों को मालूम है हम स्वदर्शन चक्रधारी लक्की सितारे हैं। लक्की कहा जाता है तकदीरवान को। अब तुम बच्चों को तकदीरवान बाप ही बताते हैं। जैसे बाप वैसे बच्चे होते हैं। कोई बाप साहूकार होते हैं, कोई बाप गरीब होते हैं। तुम बच्चे जानते हो हमको तो बेहद का बाप मिला है, जो जितना लक्की बनना चाहे बन सकता है। जितना साहूकार जो बनना चाहे बन सकते हैं। बाप कहते हैं, जो चाहे सो पुरुषार्थ से लो। सारा मदार है पुरुषार्थ पर। पुरुषार्थ कर जितना ऊंच पद लेना चाहे ले सकते हो। हिसाब सारा बाप बतला देते हैं। अथाह धन तुमको मिलता है, अथाह सुख मिलते हैं। बेहद के बाप से वर्षा पाने का और कोई उपाय नहीं सिवाय याद के। जितना बाप को याद करेंगे, याद से ऑटोमेटिकली देवी गुण भी आएंगे। स्वतो प्रधान बनना है तो देवी गुण भी जरूर चाहिए। अपनी जांच आप ही करनी है। जितना ऊंच मर्तबा लेना चाहो ले सकते हो अपने पुरुषार्थ से। पढ़ाने वाला टीचर तो बैठा हुआ है। बाप कहते हैं, कल्प कल्प तुमको ऐसे ही समझाता हूं। अक्षर ही तो है मन मना भव, मध्याजी भव। बेहद बाप को पहचान जाते हो, वो बेहद का बाप ही है। बेहद की नॉलेज देने वाला है। पतित से पावन बनाने का रास्ता भी वो बेहद का बाप ही समझाते हैं। तो बाप जो समझाते हैं वो कोई नई बात नहीं। बाप जो समझाते हैं वो कोई नई बात नहीं। गीता में लिखा हुआ है, आटे में नमक मिसल है। मतलब अपने को आत्मा समझो, देह के सब धर्मों को भूल जाओ। तुम शुरू में अशरीर थे, अभी अनेक मित्र संबंधियों के बंधन में आए हो।
सब है तम प्रधान, अब फिर सतो प्रधान बनना है। तुम जानते हो तमो प्रधान से फिर हम सतो प्रधान बनते हैं, फिर मित्र संबंधी आदि सब बनेंगे पवित्र। जितना जो क्लब पहले सतो प्रधान बना है उतना ही फिर बनेंगे, उनका पुरुषार्थ ही ऐसा होगा। अब फॉलो किसको करना चाहिए? गायन है फॉलो फादर। जैसे ये बाप को याद करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, इनको फॉलो करो। पुरुषार्थ कराने वाला तो बाप है, ये तो पुरुषार्थ करते नहीं, वो पुरुषार्थ कराते हैं शिव बाबा। फिर कहते हैं मीठे मीठे बच्चों फॉलो फादर। गुप्त मदर फादर है ना, मदर गुप्त है, फादर तो देखने में आता है। यह अच्छी रीति समझने का है। ऐसा ऊंच पद पाना है तो बाप को अच्छी रीति याद करो, जैसे वो फादर याद करते हैं। यह फादर ही सबसे ऊंच पद पाते हैं। यह बहुत ऊंच था, फिर इनके ही बहुत जन्म के अंत के भी अंत जन्म में मैंने प्रवेश किया है। यह अच्छी रीति याद करो, भूलो नहीं। माया भुलाती है बहुतों को। तुम कहते हो हम नर से नारायण बनते हैं, बाप समझाते हैं, तुम आत्मा को समझाते हो ना। आत्माओं का बाप भी जरूर है। जब कोई आते तो सब कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई। भाई भाई का अर्थ समझना चाहिए, जरूर उनका बाप भी होगा। इतनी पाई पैसे की समझ भी नहीं रही है। भगवान आवाज ये बहुत जन्म के अंत का जन्म है। अर्थ कितना साफ है, कोई गिलानी नहीं करते। बाप तो रास्ता बताते हैं। नंबर 1 सो लास्ट, गोरा सो सांवरा बनते हैं। तुम भी समझते हो हम गोरे थे फिर ऐसे बनेंगे। बाप को याद करने से ही यह बनेंगे। यह है रावण राज्य। राम राज्य को कहा जाता है शिवालय। सीता का राम, उसने तो त्रेता में राज्य किया है, उसमें भी समझ की बात है। 2 कला कम हो जाती है। सतयुग है ऊंच, उनको याद करते हैं। त्रेता और द्वापर को इतना याद नहीं करते हैं। सतयुग है नई दुनिया और कलयुग है पुरानी दुनिया। 100% सुख और 100% दुख। वो त्रेता और द्वापर है सेमी, इसीलिए मुख्य सतयुग और कलयुग गाया जाता है। बाप सतयुग स्थापना कर रहे हैं, अब तुम्हारा काम है पुरुषार्थ करना। सतयुग निवासी बनेंगे या त्रेता निवासी बनेंगे? द्वापर में फिर नीचे उतरते हो, फिर भी हो तो देवी देवता धर्म के, परंतु पतित होने के कारण अपने को देवी देवता कहला नहीं सकते। तो बाप मीठे मीठे बच्चों को रोज रोज समझाते हैं। मुख्य बात है ही मनमना भव की। तुम ही नंबर 1 बनते हो। बाप घड़ी घड़ी कहते हैं मनमना भव। बाप को याद करो तो वर्षा भी जरूर याद पड़ेगा। तो आज बाबा धारणा के लिए हम बच्चों को कह रहे हैं, सुखधाम के वर्षे का पूरा अधिकार लेने के लिए संगम पर रूहानी जादूगर बन बाप को भी अपना बच्चा बना लेना है। पूरा पूरा बलिहार जाना है। स्वदर्शन चक्रधारी बन स्वयं को लक्की सितारा बनाना है। विहंग मार की सेवा के निमित्त बन ऊंच पद लेना है। गांव गांव में सर्विस करनी है, साथ साथ याद का चार्ट भी रखना है। तो आज बाबा वरदान दे रहे हैं हम बच्चों को दृढ़ संकल्प की तीली से आत्मिक बम की आतिशबाजी जलाने वाले सदा विजयी भव। आजकल आतिशबाजी में बम बनाते हैं, लेकिन आप दृढ़ संकल्प की तीली से आत्मिक बम की आतिशबाजी जलाओ, जिससे पुराना सब समाप्त हो जाए। वो लोग तो आतिशबाजी में पैसा गवाएंगे और आप कमाएंगे। वो आतिशबाजी है और आपको उड़ती कला की बाजी है। इसमें आप विजयी बन जाते हो तो डबल फायदा लो। जलाओ भी कमाओ भी, यह विधि अपनाओ।
तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, किसी विशेष कार्य में मददगार बनना ही दुआओं की लिफ्ट लेना है। आज के मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं सदा के विजयी आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर मीठे बाबा सर्वशक्तिवान परम सितारा, उनकी छत्र छाया में महसूस करना है कि मैं आत्म सितारा परम सितारा किरणों के नीचे हूं। उनकी किरणें मुझ पर पड़ रही है। मैं आत्म सितारा संपूर्ण पावन बनता जा रहा हूं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।